हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का हमारा गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा छठा चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा पीछे चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। आपने पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ा होगा? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स आपने क्या पढ़ा होगा? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कोस थीटा। ठीक है, यानी कि विद्युत की जगह पर ई आ गया यहां पर और चुंबकीय की जगह पर बी आ गया यहां पर। ठीक है, ये आपने दोनों चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किधर से आता है? ए कहां से आता है? ए आता है इस तरीके से। मान लीजिए ये सीट है। ठीक है, ये सीट है और फ्लक्स किसे कहते हैं कि एकांक आयतन में, यानी कि एक निश्चित आयतन में कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से, उसे चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजर रही है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र से गुजर रही है उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र से गुजर रही है उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और इसका सदिश निरूपण होता है यहां से इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका सदिश निरूपण इस तरीके से होता है, इसका इस तरीके से। ठीक है, इसे ए मानते हैं। इसे हम दिखाना चाहें तो किस तरीके से दिखा सकते हैं? देखिए, ये हमारी सीट है, ये हमारी सीट है। ठीक है, इस सीट को हम ऐसे रखेंगे तो सदिश होता है ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा, इस साइड में होगा या नीचे की साइड में होगा। इस तरीके से लंबवत होता है, इसके लंबवत होता है हमेशा। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी आधार पर ये हमारा क्या है? ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र और कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर की ओर है। ये कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? अंदर की ओर है। ठीक है, अंदर की ओर है। इस अंदर की चुंबकीय क्षेत्र की में हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी सीट है। ठीक है, इस सीट के बीच में हम एक रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉड। इस सीट के बीच में एक क्या लेते हैं हम? रॉड। इस तरीके से ये। ठीक है, ये रॉड है हमारी। ठीक है, इसकी लंबाई हम ज्ञात करें तो इसकी लंबाई यहां से यहां तक की लंबाई x मान लेते हैं और यहां से यहां तक की लंबाई l। ठीक है, देखिए जब इस रॉड को हम क्या करें, जब इस रॉड को हम खिसकाएं, हम इधर खिसकाएं। ठीक है, अब क्या होगा? इसके कारण हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बी ए कॉस थीटा। यहां थीटा क्या होगा? थीटा क्या है? थीटा क्या है? ए बा ये हमारा क्या है? गति है, v है, गति है, v है। ठीक है, ए बा बी के मध्य ए बा बी के मध्य कोण। थीटा क्या है? ए बा बी के मध्य कोण। ठीक है, ए बा बी के मध्य कोण, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर के लिए है और ए क्या है? ठीक है, ए क्या है? ए मैं आपको बता दूं, अभी मैंने आपके लिए दिखाया था ए क्या है। ये हमारी सीट है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा अंदर के लिए है, अंदर के लिए तो है। ठीक है,
तो अंदर के लिए चुंबकीय क्षेत्र सीट इस तरीके से है, और अंदर के या तो हम बाहर के लिए सदिश ले सकते हैं, एरिया वेक्टर ले सकते हैं, या अंदर के लिए एरिया वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम किधर लेंगे, इधर एंगल कम बनेगा उधर ही तो लेंगे, इधर हमारा कोण कम बनेगा उधर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एरिया सदिश अंदर के लिए लेंगे। ठीक है, तो जब अंदर के लिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और एरिया सदिश भी हम अंदर के लिए लेंगे, तो हमारे यहाँ एंगल क्या होगा, हमारा एंगल होगा 0। क्यों होगा एंगल 0? आपको पता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर के लिए है और एरिया सदिश भी अंदर के लिए लेंगे, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हुआ 0, थीटा बराबर हमारा क्या हुआ 0। ठीक है, तो इससे क्या होगा, BA cos 0, BA cos 0 क्या होता है, BA cos 0 होता है, cos 0 का मान होता है 1, क्या होता है 1। ठीक है, जब BA cos 0 का मान रखेंगे 1, तो हमारा क्वेश्चन ये है थीटा बराबर फाई बराबर फाई बी बराबर ये आया। ठीक है, हुआ। अब देखिए फाइबर बी बराबर बी, तो आ गया। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है L, यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी है x। ठीक है, तो एरिया सदिश कितना आएगा हमारा, एरिया सदिश आएगा हमारा LX, यही तो आएगा, एरिया सदिश LX यही तो आएगा। ठीक है, तो यहां पर A का मान रखेंगे B बराबर गुणा LX। ठीक है, ये मान कहां से रखा है, यहां से LX, B बराबर L। फैराडे के विद्युत चुंबकीय फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, प्रेरण के प्रथम नियम से प्रेरण के प्रथम नियम से आपने क्या पढ़ा है, प्रेरण के प्रथम नियम से आपने पढ़ा है पीछे कि जो E माइनस डी फाई बी है बटे dt है, ये किसके कारण है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रथम नियम से। ठीक है, हम फाई का मान यहां से रख देंगे, फाई का मान क्या करेंगे, यहां से रखेंगे, फाई का मान यहां रखेंगे, तो आएगा ये हमारा माइनस बी एल एक्स बटे डी। अब इसका हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के लिए हम डी एल को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ई माइनस बी एल बाहर आ गया, जब एक्स का डिफरेंशिएशन किया एक्स बटे डी टी। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर किस गति से आ रहा है, बी वेग से। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, ये बी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई माइनस बी एल बी, सही बी हो जाएगा। एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या हुआ, बी हुआ, एक्स का डिफरेंशिएशन dx बटे dt का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, b। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, तो ये आ गया माइनस बी एल बी। ठीक है, यही हम निकालना सोच रहे थे। ठीक है, इसका रिलेशन यही निकालना सोच रहे थे। ठीक है, ये क्या है हमारा मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये हमारा मोशनल ईएमएफ आया। ठीक है, ठीक है, आपको मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमने इसे निकाला। ठीक है, अब यहां तक उतार लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले इसी दूसरा मेथड है, इसी को यही फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, आपको उससे भी समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, हमने पहला मेथड देखा था, उससे भी हमने फॉर्मूला निकाला था। अब ये दूसरा मेथड है, मान लेते हैं ये हमारी छड़ है, ठीक है, ये हमारी छड़ है और इस छड़ पे इधर बल लग रहा है, इधर बल, ये छड़ इधर गति कर रहा है।
ये छड़ इधर गति कर रही है, ठीक है। तो लिखेंगे चालक छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, ठीक है। देखिए अब ये हमारी रॉड है, ये चालक है, ठीक है। चालक है, मान लेते हैं ये चालक है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रत्येक चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जिस पर बल लगेगा वो किधर लगेगा, ठीक है। तो आप जानते हैं, आपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल किसी इलेक्ट्रॉन पर या किसी लगेगा तो किस तरीके से लगेगा, देखिए F बराबर Q B क्रॉस B। हम बल की दिशा देखते हैं, सही है, किसी चार्ज के लिए, ठीक है, किसी Q चार्ज के लिए बल की दिशा देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम गति की तरफ, जो हमारी गति होती है, यानी कि किसी चालक की गति होती है, उधर अपनी उंगलियां करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हम अपनी उंगलियों को घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। अंदर के लिए चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो इस तरीके से उंगलियां घुमाएंगे तो इस चार्ज पर बल लगेगा ऊपर के लिए, ठीक है। जब चार्ज पर बल ऊपर के लिए लगेगा, ठीक है, जब चार्ज पर बल ऊपर के लिए लगेगा, ठीक है, जब चार्ज पर बल ऊपर के लिए लगेगा तो चार्ज पर किसी बल ऊपर के लिए लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पर बल नीचे के लिए लगेगा, ठीक है। इसके अपोजिट होता है बल, ठीक है। तो हमारा बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर। इस इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर, इस तरीके से, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन पर बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि यहां पर बल हमें इसका विपरीत लेंगे हम, ठीक है। किसी चार्ज पर बल ऊपर की ओर लगेगा, इस पर किसी चार्ज पर बल इसकी वजह से, इस चालक की वजह से ऊपर के लिए लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए हम विपरीत बल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेते हैं, हम विपरीत बल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस बल की और इस इलेक्ट्रॉन की, मतलब जो इन दोनों का जो एंगल होगा वो 90 का होगा। देखिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर के लिए है और गति इधर हो रही है, तो इन दोनों के बीच में जो 90 एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, एंगल होगा 90 डिग्री। और बल हमारा इलेक्ट्रॉन का कितना लग रहा है, नीचे की ओर, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा होगा हमारा, थीटा क्या होगा हमारा, थीटा होगा हमारा 90, ठीक है, 90 होगा। तो F बराबर Q B गुणा 1, यानी कि साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। हम यहां पर निकाल के इसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा EB, ठीक है। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करेगा, ठीक है, तो यहां पर ना, यहां पर हमारा माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यहां पर माइनस चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, यहां पर माइनस चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गति करेगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा तो यहां माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो यहां खुद ही स्वतः ही ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस चार्ज नीचे हो गया तो किसी चालक पर एक तरफ चार्ज आ जाता है, दूसरी तरफ चार्ज खुद ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से यहां क्या हो गया, प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया, यहां क्या हो गया, प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं, इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q। तो यहां लिखेंगे हम कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है, इलेक्ट्रॉन की गति P से Q की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गति कहां है, P से Q की तरफ, ठीक है। अब एक चीज और है, यहां तक तो हो गया ये, सही है। अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज उत्पन्न हो गए,
ठीक है। इस प्लस माइनस की वजह से यहां क्या उत्पन्न होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। यहां क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा यहां पर। यहां क्या उत्पन्न होगा मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उत्पन्न होगा। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र किधर उत्पन्न होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा हमारा, सही ना। और आप जानते हैं कि इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ई उत्पन्न होगा, इधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी विपरीत दिशा में हमारा मतलब जो करंट है वो प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसका विपरीत दिशा में जो बल लगेगा ऊपर के लिए, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, मतलब ऊपर बल लगेगा इस विद्युत क्षेत्र की वजह से, वो ऊपर लगेगा, ठीक है। किसका, विद्युत क्षेत्र का बल, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र का बल है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। F बराबर ये चुंबकीय क्षेत्र ई बी बी, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर बल लगेगा, ठीक है। तो ये किसी इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर बल लगेगा तो हो जाएगा ये ई ई, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ना, ठीक है। अब लिखते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह P से Q की तरफ होने पर यहां एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। यहां P से Q की तरफ इलेक्ट्रॉन की जो इसका बल लगेगा, तो इसके कारण जो प्रभाव होगा, इसके कारण P से Q की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा, उसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र की वजह से अब इलेक्ट्रॉन पर कहां बल लगेगा, ऊपर की ओर, यानी कि इसकी विपरीत दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। तो इसकी विपरीत दिशा में यहां नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, और इधर विद्युत क्षेत्र के कारण ऊपर इस इलेक्ट्रॉन पर ऊपर बल लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाए, एक दूसरे, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र बल के दोनों के बराबर हो जाए, तो ये मतलब काम करना बंद कर देगा, या ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम साम्य की स्थिति में, यानी कि दोनों बराबर हो जाए साम्य की स्थिति में। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों की एक दूसरे की सामने स्थिति आ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर बल लगा रहा है, किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र की वजह से, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे बल लग रहा है, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊपर बल लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से नीचे बल लग रहा है, ठीक है। दोनों तरफ एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां तक समझ में आ चुका। विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लग रहा है, वो क्या है, ई, ठीक है। F बराबर E माइनस एफ बी, ठीक है। E और E, और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से नीचे बल लग रहा है, ई बी बी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, E से E कैंसिल हुआ, E बराबर बी बी, ठीक है। ये आया, यहां तक उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा है, पीछे पढ़ा है हमने कि जो विभवांतर होता है हमारा, विभवांतर यानी कि V होता है,
वो E बराबर V बटे L होता है। ठीक है, जब हम B का मान निकालें तो V बराबर EL होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, P व Q के मध्य विभवांतर, P व Q के मध्य विभवांतर, ठीक है, क्या होगा, P व Q के मध्य विभवांतर हमारा E बराबर EL। ठीक है, E बराबर EL, ये तो होगा। ठीक है, और हमने जो सूत्र निकाला है अभी इधर, E बराबर VB। ठीक है, तो लिखेंगे P व Q के मध्य विभवांतर P व Q के मध्य विभवांतर E बराबर EL। ठीक है, E का मान यहां से रख देंगे यहां। ठीक है, E का मान यहां से यहां रखेंगे तो हो जाएगा ये VL, ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया VL, यही हम निकालना सोच रहे थे। ठीक है, ये सेकंड मेथड से आया हमारा और वो फर्स्ट मेथड से। ठीक है, जो आपको मेथड अच्छा लगे वो उससे आप कर लेना। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई चालक इस प्रकार चले कि वह चुंबकीय क्षेत्र B को काटता हुआ चले। ठीक है, ये चालक है, इस प्रकार चल रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र B को काटता हुआ चल रहा था, जो बता दिया। ठीक है, काटता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में चालक के सिरों के मध्य EMF पैदा हो जाता है। ऐसे में चालक के सिरों के मध्य EMF पैदा हो जाता है, जो कि वो है ये। ठीक है, EMF पैदा हो जाता है। ठीक है, इसी को हम निकालना सोच रहे थे, और ये किस तरीके से निकाला, दो मेथड से निकाला, और आपको अच्छे समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उतार लिया होगा आपने।